नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। सागर लोकसभा सीट, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, तो इस लोकसभा सीट से जुड़ी बातें करने का वक्त भी आ गया है। आज के एपिसोड में सागर लोकसभा सीट से जुड़े इतिहास को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो शायद अब तक अनछुआ है या यूं कहें कि नजरअंदाज किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट फिलहाल बीजेपी का गढ़ बनती जा रही है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस, जनसंघ, लोकदल और भाजपा के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। जनसंघ साल 1967 में, 1977 में लोकदल और 1989 में भाजपा पहली बार इस सीट से चुनाव जीती थी। वहीं कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर साल 1991 में जीत मिली थी। इस सीट पर पिछले 6 बार से बीजेपी का कब्जा है। तो आइए अब नजर डालते हैं सागर लोकसभा सीट के राजनीतिक सफर पर। सागर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1951 में हुआ था। यहां पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के खूबचंद सोदिया ने जीत हासिल की थी। उन्होंने जनसंघ के चिंतामन राव को हराया था। खूबचंद सोदिया चिंतामन राव से 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। साल 1951 के चुनाव में यह सीट सामान्य थी, लेकिन परिसीमन के बाद साल 1957 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। साथ ही साथ डबल मेंबर वाली लोकसभा बनी। साल 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सागर लोकसभा सीट डबल मेंबर वाली लोकसभा हुआ करती थी। यहां सहोदराबाई राय और ज्वाला प्रसाद जोशी सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद साल 1962 के चुनाव में यह सीट एक बार फिर सामान्य वर्ग के लिए हो गई, जहां तत्कालीन सांसद ज्वाला प्रसाद जोशी दोबारा कांग्रेस के उम्मीदवार रहे और चुनाव जीते। साल 1967 में यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई, जो साल 2004 तक रही। इस दौरान साल 1967 में हुए चुनाव में जनसंघ के राम सिंह अहिरवार कांग्रेस की सहोदराबाई राय को चुनाव हराकर जीते। साल 1971 में सहोदराबाई ने जनसंघ के अमर सिंह को चुनाव में शिकस्त दी। अमर सिंह वर्तमान में टीकमगढ़ सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक के पिता हैं। सागर लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनावों में वैसे तो कांग्रेस का ही दबदबा बना हुआ था, लेकिन साल 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी के प्रति यहां की जनता में भी गुस्सा देखने को मिला और इमरजेंसी हटने के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा। साल 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के नर्मदा प्रसाद राय कांग्रेस की दिग्गज नेता सहोदराबाई राय के सामने मैदान में उतरे और चुनाव जीते, लेकिन जनता दल की सरकार 3 साल में ही गिर गई और साल 1980 में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें सहोदराबाई राय जनता के विश्वास पर एक बार फिर खरी उतरी और चुनाव जीती। ये जीत सहोदराबाई राय की आखिरी जीत साबित हुई, क्योंकि सांसद बनने के बाद उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी का पता चला और कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। सांसद रहते हुए सहोदराबाई राय की मृत्यु हो गई और साल 1981 में हुए सागर लोकसभा सीट पर उपचुनाव, जिसमें बीजेपी के राम प्रसाद अहिरवार चुनाव जीते और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं साल 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नंदलाल चौधरी चुनाव जीते, लेकिन ठीक इसके बाद साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के शंकर लाल खटीक यहां से चुनाव जीते। केंद्र में गठबंधन की सरकार ज्यादा मजबूत नहीं थी, 2 साल ही टिक पाई और साल 1991 में आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के युवा चेहरा आनंद अहिरवार को मैदान में उतारा गया। इस बार सागर लोकसभा की जनता ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया और कांग्रेस के आनंद अहिरवार भाजपा के राम प्रसाद अहिरवार से चुनाव जीत गए। साल 1991 का ये वो आखिरी चुनाव था जो कांग्रेस जीती थी। इस चुनाव के बाद से अब तक वो अपनी यहाँ से खोई हुई जमीन तलाश रही है। साल 1991 तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, लोकदल, जनसंघ के उम्मीदवार जीतते हारते आए, लेकिन इसके बाद भाजपा के एक चेहरे ने इस जीत हार के सिलसिले को ही बदल दिया और लगातार 4 बार चुनाव जीता। ये चेहरा था भाजपा के टीकमगढ़ सांसद और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक का। उन्होंने साल 1996, 98 और 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 4 बार सागर लोकसभा सीट से जीत दिलाई। परिसीमन के बाद साल 2009 में ये सीट एक बार फिर से सामान्य हो गई। साल 2009 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के असलम शेर खान को हराया। भूपेंद्र सिंह को इस चुनाव में 3,23,954 वोट मिले, जबकि असलम शेर खान को 1,92,786 वोट मिले, यानी दोनों के बीच हार जीत का अंतर 1,31,168 वोट रहा।
फिर आए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मी नारायण यादव ने कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को हराया। इस चुनाव में लक्ष्मी नारायण यादव को मिले 4,42,580 वोट, तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत को मिले 3,61,843 वोट। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 1,20,737 वोटों का था। इस चुनाव में बसपा को 2.23% वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रही। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगभग बराबर जीत मिली है। बीजेपी को 8 बार, कांग्रेस को 7 बार जीत हासिल हुई है, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार भारतीय लोकदल को जीत मिली है। 1996 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। देखा जाए तो सागर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का। देखना होगा इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहां से जीत हासिल कर पाती है। ये था सागर लोकसभा सीट का साल 1951 से अब तक के चुनाव का पूरा लेखा जोखा। लोकसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प जानकारियां और खबरें लेकर आपके बीच हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।